नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 2 अप्रैल को जैसे ही वक्फ बिल का पेश किया जाता है लोकसभा में, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो पक्ष है वो लगातार कह रही है कि यह बिल जो है लोगों के हित में है, यानी कि मुसलमानों के हित में है। वही विपक्ष लगातार हंगामा करते नज़र आ रही है और साफ तौर पर उनका कहना है यह बिल जो है मुसलमान विरोधी है। ऐसे में तमाम लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज जुम्मे का नमाज़ पढ़े जाना था, उसके बाद तमाम जो लोग हैं काला पट्टा बांध करके नमाज़ पढ़ने गए थे। उसके बाद बाहर अब सड़क पे भी ये लोग खड़े हैं और कहीं ना कहीं लोग प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये मेन रोड की तस्वीर है, जहां रांची के मेन रोड में तमाम जो लोग हैं बाहर निकल करके सड़क पर उतर करके इस वक्फ बिल जो है उसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि वी रिजेक्टेड वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो अब हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सड़क पर उतरे हुए हैं, हाथ में काला पट्टा बांधे हुए हैं। देखिए, पहली बार तो हम सड़क से बहुत किनारे हैं, सड़क पर नहीं है। और संविधान हमें प्रोटेस्ट करने का इजाज़त देती है 1947 के बाद। जिस तरह से हम लोगों ने अभी जुमे नमाज के बाद इसको रिजेक्ट करने का हाथ में बैनर आप देख सकते हैं, तो हमारे ऊपर एक अन्याय हो रही है, हमारी ज़मीनों को छीना जा रहा है। वक्फ बोर्ड जो हमारा है, हमारी संपत्ति है, इस पर एक कहें तो छुरा भोंका जा रहा है हम लोगों की ज़मीनों में। जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा सपोर्ट उन्होंने नहीं किया है। तो जिस तरह से उसका जो विरोध है आपको दिख जाएगा आने वाले चुनाव में, वो बिहार से भी गायब हो जाएंगे। चलिए, और भी लोग बात करते हैं उनसे। वी रिजेक्टेड वक्फ अमेंडमेंट बिल, क्या लगता है कि सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग यही है कि वक्फ बोर्ड को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा सरकार को, या जिस हाल में करे, जान से माल से, जैसे हमको करना होगा हम उससे करवा के रहेंगे। सरकार को करना ही पड़ेगा, तो ये ला नहीं सकता है। हम लोग जैसे उसको मनाएंगे मानना पड़ेगा। अगर वो गोली चलाएगा, गोली हम सीने हाजिर करेंगे, वो लोग गोली चलाएगा तो हम सीने दे के रहेंगे, मगर उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड को लेकर, बिल को लेकर के तमाम जो लोग हैं सड़क पर उतरे हुए हैं। जुम्मे के नमाज में भी ये लोग काली पट्टी बांध करके नमाज़ पढ़ने गए, उसके बाद से अब सड़क पर उतर करके सड़क किनारे तमाम इस बिल का जो है विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आज शुक्रवार है और ऐसे में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हाथ में काले पट्टे बांध करके सड़क पर उतरे हुए हैं। नमाज भी अदा किया इन लोगों ने काले पट्टी बांध करके ही। हम कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बता दें कि जिस प्रकार से ये बिल लाया गया, उसके बाद से पक्ष और विपक्ष लगातार हमलावर है एक दूसरे पे। जहां बीजेपी के सपोर्टर यानी कि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल है, सबका कहना है कि यह बिल जो है कहीं ना कहीं मुसलमान, गरीब मुसलमानों के हित में है। वहीं इंडियन अलायंस की बात करें तो इंडियन अलायंस के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह बिल जो है मुस्लिम विरोधी है। मुसलमानों के लिए ये काला दिन अध्याय शुरू हुआ है, जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल को पास कर दिया गया। केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार जिस तरह से मनमानी की तरह हमारे मुसलमान को प्रॉपर्टी में अपने कब्जे में लेने का जो प्रयास कर रही है नरेंद्र मोदी साहब जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री साहब, इस तरह जो बिल पास करा रहे, और जितने भी पार्टियां हैं जिन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दिया, वो तमाम के तमाम लोग मुसलमान के दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। ये चीज़ मुसलमान को समझना चाहिए कि मुसलमान का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये दिखता है। बस एक सैन बाकी रह गई है, ऐसा बात बिल पास हुआ। भैया, केंद्र की अपनी सरकार है, बीजेपी की अपनी सरकार, एक सैन क्या 10 सैन पास कर लेंगे। जिन्होंने जो मुसलमान आज वो नीतीश कुमार को हो चाहे चंद्रबाबू नायडू को लाने का काम किए हैं, वो ऐसे शख्स लोग ने पहले तो मुसलमानों को भड़काया, बहलाया, फुसलाया और जाकर वहाँ समर्थन दे दिए। तो वैसे नेता उनके साथ है। तो हम और आप छोटे मोटे कार्यकर्ता है, छोटे मोटे नेतागिरी करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग का कोई नहीं मुसलमान का है तो सिर्फ ऊपर वाला, इसके अलावा मुसलमान का कोई नहीं है। आने दिन में क्या करिएगा आप लोग? आने वाला दिन में आप देखते हैं क्या करेंगे। हम मुसलमान शांति का प्रतीक है, हमेशा शांति चाहता है, लेकिन मुसलमान को भड़काया जा रहा है, मुसलमान को बर्बाद किया जा रहा है। देखते हैं हमारे उलमा, हमारे बड़े लोग क्या करते हैं, जैसा सजेशन देंगे हम लोग वैसा काम करेंगे। भोपाल में जश्न मनाया जा रहा है, बिल पास हो गया है। देखिए, मुसलमान में 4 फिरका जो कर दिया है ना, ये 4 फिरका जो बटे हुए हैं, जिस दिन ये एक नहीं होंगे ना, इसी साल मुसलमान का हालत ऐसे होता रहेगा और मुसलमान को बांटा जाएगा। और मुसलमान आज
मुसलमान जितना हक हिंदुओं का है इस भारत में, उतना मुसलमान का है, उतना क्रिश्चियन का है और उतना हमारे सिख समुदाय का है। तो मुसलमान का भी हक वही बनता है। लेकिन आज हमारे 4 जो फिरका बटे हुए जिस दिन अलग एक साथ हो जाएंगे तभी मुसलमान का कुछ होगा, और अन्यथा मुसलमान को कोई नहीं बचा सकता। आज ये वक्त बोर्ड हुआ, कल मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने की बात भी लोग करेंगे। बीजेपी कहती है कि वक्फ बोर्ड जो है वो जो बिल लाया गया है ये गरीब मुसलमानों के लिए हित में है। बीजेपी तो बहुत कुछ बोलती है, बीजेपी बहुत कुछ बोली, आखिर हमारे मुसलमानों 3 तलाक में भी घुस गई। हर चीज़ में तो इंटरफेयर आप आके घुस जा रहे हैं और हस्तक्षेप करते हैं और बोलते हैं कि हम मुसलमान के लिए करें। क्या कर रहे हैं मुसलमान के? आज मदरसा मस्जिद हर चीज़ में तो मुसलमान को मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मदरसा को बदनाम किया जा रहा है, ये कहा जाता है कि उसमें आतंकवादी है। अरे कहाँ है? आज आप देखिए, आज कल रामनवमी है, हमारे हिंदू भाई का रामनवमी, हम भी रामनवमी मनाएंगे और साथ में मिलकर मनाएंगे। लेकिन आज ड्रोन चला के मस्जिदों में झांका जा रहा है कि आप ईटा रखा हुआ है, पत्थर रखा, काम चल रहा है मस्जिद का। तो आपका सोच इतना गंदा हो गया, बीजेपी वाले का सोच इतना गंदा हो गया कि ड्रोन से देखा जा रहा है मस्जिदों में, मुसलमानों के घरों में कि कहाँ ईटा रखा हुआ, कहाँ बांस रखा, कहाँ लकड़ी रखा हुआ। मुसलमान इसी के लिए है। अरे जितना मुसलमान इस भारत का है, जितना हिंदू है उतना मुसलमान है। इस तरह का फिरका पैदा मत कीजिए कि मुसलमान को हिंदुस्तान से बांटने का काम मत कीजिए। मैं ये कहूँगा अब तमाम मीडिया कर्मी से मेरा गुजारिश है, इस चीज़ को आप चलाइए और जो जिस तरह से मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है इस चीज़ से इसको बचाइए। आज जुमे का नमाज़ पढ़ा गया, आप लोगों ने काला पट्टी बांध करके नमाज़ पढ़ा, फिर सड़क पर उतर करके कहीं ना कहीं इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ना केवल हम लोग बिल्कुल भी नाखुश है इस बिल से, हम लोग स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं इस बिल को। यहाँ तक कि हम लोग गुहार लगाते हैं अपने तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को एकजुट होकर इस बिल को खारिज करने में हमारा मदद करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये देश भाईचारे का देश है। तो सब वही मिलजुल के इसको खारिज करें, क्योंकि ये बिल किसी एक को नुकसान करे, कोई भाई खुश नहीं रह सकता। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है। और जैसे कि हिंदू भाइयों का प्रॉपर्टीज़ जैसे मंदिर हुआ सब उनको बिलोंग करता है, सेम क्रिश्चियन लोग का चर्च उनको बिलोंग करता है, सेम हमारा मस्जिद, हमारा मदरसा हमें ही बिलोंग करना चाहिए। मतलब इसमें कोई एक दूसरे के मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई बेसिकली कुछ नहीं। आमतौर पे सरकार ये सब चीज़ें कर रही है आक्रोशित करने के लिए लोगों को। अमन चैन सुख से देश चल रहा है, ये सब किसी को पसंद नहीं आ रहा है, जैसा कि मेरे को लग रहा है। तो हम सबको भाईचारा कायम करना चाहिए और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों से गुहार है कि इस बिल को हमारा सपोर्ट करें खारिज करने में, और हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत पड़े वहाँ तक जाएंगे, बस बिल खारिज होना चाहिए। दैट्स इट। तो तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि यह बिल जो है वो खारिज होना चाहिए, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा अगर खटखटाना पड़े तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम जो लोग आंदोलन कर रहे हैं अब क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त। देखते न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।